अब मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है, जो चार्ट होता है, उसको हम शॉर्टकट ट्रिक से याद रखना सिखाने वाले हैं। ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि इस चार्ट को मान लीजिए कि हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। ठीक है। कहीं पर कोई आदमी अगर हमसे पूछ दिया या कोई व्यक्ति हमसे पूछ दिया कि इसका मान कितना होगा, 10 साइड का मान कितना होगा, 10 30 का मान कितना होगा, तो आप कैसे उसको बताएंगे? या बोलेगा कि एक पूरी चार्ट हमको तैयार करके दो। तो मान लेते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी इस चार्ट को हमको तैयार करना है। कैसे करना है? तो इस आधार से करना है जैसे हम अभी आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है। जैसे हम आप लोग को बताने वाले हैं, जैसे हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस त्रिकोणमिति के चार्ट को कैसे बनाना है। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास अभी कुछ नहीं है, इसमें पूरा खाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना है क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो इस त्रिकोणमिति के चार्ट को याद करने का तरीका और बनाने का तरीका एकदम आसान है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आराम से याद भी हो जाएगा। आप मान लेते हैं कि एक दो बार अगर इसको अपने आप से बना लीजिएगा तो अपने आपके माइंड में भी सारा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट जितना भी है सब का मान आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आइए हम लोग इस पर काम करें। ठीक है। और काम करते हुए, काज करते हुए आपको हम समझाते हुए चले आगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि किस तरीक़ा से बनता है। तो देख लीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहला राउंड इसको लेना है। ठीक है। तो इसमें लेना है। ठीक है। इसमें क्या लेना है? तो हमको सभी में, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 आता है ना, तो यहाँ 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 सब आ गया। अब सब में क्या काम करना है? 0 1 2 3 4 तक मैंने लिख लिया। ठीक है। और आप लोग को भी लिख लेना है इसी तरीक़ा से। ठीक है। उसके बाद करना क्या है इसमें कि सभी में हमको भाग देना है। कितना से? ठीक है। तो 4 से, सबसे बड़ा 4 है तो 4 से भाग दे दिए। सॉरी, सभी में 4 से हमको भाग देना है। सभी में 4 से भाग दे देना है। सभी में मैंने 4 से भाग दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसका वर्गमूल निकाल देना है। क्या निकाल देना है? वर्गमूल। तो रूट अंडर कर देना है, रूट अंडर कर देना है इसको। मान लेते यहाँ जगह नहीं है, रूट अंडर कर देना है। इसको भी रूट अंडर कर देना है। रूट अंडर कर दिए। रूट अंडर करने के बाद अब इस पर हम काम करेंगे। 0 में कोई चीज़ से हम अगर भाग देते हैं तो वो 0 होता है। तो मान लेते हैं बराबर करके रूट अंडर अगर हम 0 रूट में देते हैं तो 0 का वर्गमूल कितना होगा? तो वो 0 ही होता है। तो मान इसका 0 आ गया। फिर 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। जैसे कि समझने के लिए रूट अंडर मान लेते हैं है, तो 1 गुने हम 1 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते थे। 2 को 1 के लिए 1 और 2 को 2 के लिए 1 2 बाहर हम निकाल लेंगे। तो 1/2 हो गया। ये समझाने के लिए दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ से हटा देंगे इसको, अब समझा दिए। फिर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 4 का वर्गमूल 2 लिख दिए। फिर यहाँ काट देना है, 2 दूना 4। तो ये रूट में हो जाएगा 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 जो है वो रूट में रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो होगा नहीं। 1 का वर्गमूल निकल गया तो 1 निकाल दिया। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में 2 रह जाएगा। तो 1/√2 इसका मान हो गया। मान लें 3 का वर्गमूल अगर नहीं निकलेगा तो ये 3 में √3 ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, क्योंकि 2 को 4 के लिए 2 को 2 के लिए 2 दूना 4, अगर रूट में है 2 दूना 4। ठीक है। तो रूट में है तो इसको क्या करना है? 2 को 2 के लिए 1 2 बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 रहेगा। ठीक है। तो √3/2 हो गया। अब ये 4 से 4 काट दिए तो बराबर हो गया रूट में 1 और 1 का वर्गमूल कितना आता है? 1। 1 का वर्गमूल 1 आता है।
तो मान लीजिए इस तरीक़ा से एक निकल गया। अब करना क्या है मालूम है, यहाँ से जैसे 90 डिग्री इसका उल्टा करना है। अब हमको अगर मान लेते हैं कॉस को, अगर कॉस का अगर मान निकालना है तो सेम उसका उल्टा करना है। कैसे देखिए, एक जो है इसका मान यहाँ बैठा देंगे √3/2 जो है इसका मान √3/2 यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ 1/√2 है तो 1/√2 यहाँ बैठा देंगे। फिर इसके बाद ये इसका बारी आया तो ये 1/2 है तो 1/2 यहाँ बैठा देंगे। फिर उसके बाद 0 है तो 0 यहाँ बैठा देंगे। 2 बन गया। साइन और कॉस, साइन और कॉस का निकालने में कोई तरह का दिक्कत है? कोई तरह का दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, एकदम ईजी है। बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये अपने आप बनते चला जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देने पर, ठीक है। फिर आगे का कार्यक्रम, ठीक है। फिर आगे का कार्यक्रम में आगे का कार्यक्रम को देखना है। अब अगला आया 10, 10 जो आएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा कॉट, तो 10 का जो निकल जाएगा सेम टू सेम उसका उल्टा कर देंगे। तो देख लीजिए अब करना क्या है कि 10 में क्या करना है, इसमें भी वही मान रखना है, 0 1 2 3 4 रख दिए वही मान, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि इसका उल्टा करना है। जैसे 0 1 2 3 4 लिए ना, तो अब यहाँ से 0 1 2 3 4 लेना होगा, बट्टा सब में कर दीजिए बट्टा सब में कर दीजिए। और यहाँ से आप 0 0 1 2 3 4 एक ले गए, 10 में ले गए 0 1 2 3 4 ऊपर से, और नीचे से लाए 0 1 2 3 4 बट्टा में हो गया। और फिर आप इसका वर्गमूल निकालना है। या 0 1 2 3 4 ले गए तो 4 3 2 1 0 भी ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक। और नहीं तो बट्टा के ऊपर से ले जाइए 0 1 2 3 4 और बट्टा के नीचे से लाइए 0 1 2 3 4। बस इस तरीक़ा से सेम है। और करना क्या है, अब इस सब का वर्गमूल निकाल देना है, इस सब का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है सबका। आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी अंक में 0 से भाग देते हैं तो वो 0 ही होता है, ठीक है। कोई भी अंक में 0 से भाग देते हैं, कोई भी अंक में 0 से भाग देते हैं तो वो 0 ही होता है, ठीक है। तो ले लीजिए 0 हो गया और 0 रूट में है तो 0 का वर्गमूल बाई 0 होगा। ये पहले भी हम समझा दिए हैं और अभी भी समझा रहे हैं, ठीक है। अब 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और √3 का वर्गमूल टूटता नहीं है तो √3 रहेगा रूट में। 1 का वर्गमूल 1 हो गया तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। 1 का वर्गमूल 1 आया तो मैंने लिख दिया, और √3 का वर्गमूल टूटता नहीं है तो √3 रहेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है √3 का। अब करना क्या है कि 2 से 2 कट गया तो 1 बचा तो √1, यानी √1। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल तो 1 होता ही है, ये ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक है। आप क्या करना क्या है कि कोई भी अंक के बट्टा में अगर 1 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसमें जैसे कि कोई भी अंक के नीचे में अगर 1 रहता है तो 1 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जो अंक रहेगा वही अंक रह जाता है। तो 1 का वैल्यू नहीं होगा तो मान लीजिए √3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा तो ये √3 ही रहेगा। बट्टा में 1 का वर्गमूल 1 होता है तो बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पर √3 ही हो जाएगा। अब कोई भी अंक को मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया था कि 0 में 4 से भाग दिए हैं, तो 0 में कोई भी अंक से भाग देंगे तो वो 0 होता है, लेकिन कोई भी अंक में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, अपरिभाषित ये लिखना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना, अब इसका भी मान उसी तरह से उल्टा करना जैसे उसका किए हैं। ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, ये वाला मान जो है ये शुरू में आ जाएगा, ये वाला सेकेंड में आएगा, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें और ये वाला उसमें चला जाएगा। सेम उसी तरह चेंज कर देना है। जैसे अपरिभाषित वहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख दिए।
उसके बाद √3 वहाँ है, वो √3 इसमें आ जाएगा, 1 यहाँ है, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ है तो 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 0 है तो ये 0 इसमें आ जाएगा। तो साइन, कॉस, टेन और कॉट, इस चारों का मान मैंने निकाला। अब बच गया है कोसेक और सेक का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है। ठीक है, तो आप जैसे कि चारों में निकालने में कोई तरह का दिक्कत हुआ, कोई तरह का, एकदम आसान है, बस आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा। आप देखिए इसको कैसे निकालना है, वही ट्रिक है, जैसे उसमें ट्रिक लगाया उसी तरह इसमें लगाया, उसी तरह इसमें भी लगाएंगे, वही ट्रिक। कैसे कि क्या करना है, सभी में हमको क्या करना है, 4 लिख देना है, सभी में 4 लिखना है। मैंने सभी में 4 लिख दिया, सभी में मैंने 4 लिख दिया ना, देख रहे हैं ना, लिख दिए, सभी में 4 लिखे। अब क्या करना है, इसको 0 1 2 3 4 से सब में भाग दे देना है। क्या करना है, इसमें भी 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 से हमको भाग दे देना है। 0 1 2 3 4 से भाग दे देना है। ठीक है, मैंने 0 1 2 3 4 से सब में भाग दे देना है। उसके बाद इस सब का वर्गमूल निकाल देना है। अब इस सब का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं कि जिस तरीका से मैंने यहाँ पर बताया कि 0 से 4 में भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाता है, तो सेम तो वही आ गया, यहाँ पर आ गया ना, सेम वही आ गया यहाँ पर। तो अब इसको क्या करना होगा, हमको इसको भी अपरिभाषित लिखना है, क्योंकि कोई भी अंक में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित ही कहलाएगा, तो इसीलिए इसको अपरिभाषित लिखें। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो 2/1 वर्गमूल निकालना हम ऊपर में सिखा दिए थे, पहले ही सिखा दिए थे बस। तो आप लोग भी जानते होंगे, इतना नहीं कि आप 10th का भी तैयारी कर रहे हैं तो वर्गमूल नहीं जानते होंगे, वर्गमूल जरूर जानते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब मान लीजिए बट्टा में 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता बट्टा में, तो इसलिए 2 हो जाएगा, मान 2 गया। काट दीजिए इसको, 2 1 2 और 2 दूना 4, काट दिए, 2 1 2 और 2 दूना 4, तो क्या हो गया, √2, 2 1 2 दूना 4, √, कितना हो गया, 2 हो गया। तो एक मान ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, पहले भी बताए हुए हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा तो ये √3 ही रहेगा। 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा तो √3 ही रहेगा। अब आइए अगला में, 4 से 4 काट दीजिए, कट गया 1, तो √100 हो गया 1। 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1 बराबर 1 का वर्गमूल 1 आ गया। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, बस आप उसको पलटी मारना है, वहाँ से यहाँ सबको लिखना है। जैसे यहाँ 1 आया तो इस 1 को हमको इसमें लिखना है, सेक में। यहाँ √2/√3 है तो यहाँ 2/√3 यहाँ लिखना है, यहाँ √2 है तो यहाँ √2 यहाँ लिखना है, और यहाँ 2 है तो 2 इसमें लिखना है, और अपरिभाषित है तो अपरिभाषित हमको अपरिभाषित हमको इसमें लिखना है। अपरिभाषित मैंने लिख दिया वहाँ तक। तो बस क्या निकालना पड़ा, 1 2 और 3 ठो निकालना पड़ा हम लोग को। ठीक है, मान बैठा के, बाकी 3 जो है ऑलरेडी अपने आप उसका उल्टा हो जाता है। आप समझ गए कितना आसान है। अब बताइए, आप इसमें कहीं पर आपको दिक्कत होगा, हुआ है, और ये भी कहेंगे कि अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है, ठीक है, तो उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि दिक्कत हमारे विचार से नहीं हुआ होगा। और यहाँ पर 1 2 और 3 इसको अगर माइंड में बैठा लिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकता है ये मान बनाने में और ये चार्ट बनाने में। आप कहीं पर भी रहिएगा तो आराम से पेज निकालिए, कलम निकालिए, आराम से चार्ट को तैयार कर दीजिए। बात समझ गए? आराम से चार्ट तैयार कर दीजिए, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। और आप लोग से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये चार्ट को समझने में कहीं भी अगर आप लोग को दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तत्काल के लिए धन्यवाद।